स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के हम इस नए वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के पूरी बुक के सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन और परिभाषा के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आपके सब समझ में आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% चांसेस होते हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने वो प्रश्न लिए हैं जो आपके 4-6 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो आपके भी बोर्ड में आने की 100% चांस होते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। आपको बताना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2014 में, 16 में, 17 में और 20 में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमने बताया कि इस वीडियो में वो प्रश्न देखेंगे जो कहीं ना कहीं कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, जो ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में और 20 में, तो 100% बनते हैं कि ये 23 में भी आने की चांसेस हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको डिस्कशन देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वहां से आप इसको फुल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गॉस की प्रमेय, या आपको यही क्वेश्चन गॉस की प्रमेय भी लिखा मिल सकता है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2004 में आया, 17 में, 19 में, 20 में और 22 में भी आया। अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है 22 वाला, उसमें भी आया, तो इसके 23 में भी आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समविभव की परिभाषा लिखिए। देखिए, समविभव पृष्ठ जो होता है उसकी परिभाषा लिखना है और उसका डिस्क्रिप्शन देना है आपको। 2015 में, 17 में और 20 में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर वैद्युत विभव पूछ रहा है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा था, यहाँ पर वैद्युत विभव, ये आपको ध्यान रखना है। वैद्युत विभव और तीव्रता में देखिए कितनी बार आ चुका है, 12 में आया, 15 में आया, 13 और 16 और 22 में आया, तो लगता है 23 में भी आने के चांसेस हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को, आप जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम बता रहे हैं, आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा। समांतर प्लेट जो संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता के लिए जो व्यंजक आता है वो आपको प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन 14, 17, 18, 19, 15, 16 में आया है। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है, तो एग्जामिनर के लिए प्रिय क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्या है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। देखिए, किरचॉफ का नियम तो आपको लिखना है, लेकिन क्या लिखना है कि वैद्युत परिपथ संबंधी, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखना है। और ये 15 में आया है, 20, 19 और 22 में आया है, तो इस बार भी आने के चांस हैं इसके। देखिए नेक्स्ट क्या है, मीटर ब्रिज सिद्धांत क्या है। जो मीटर ब्रिज सिद्धांत है वो क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, मीटर ब्रिज सिद्धांत, ये क्वेश्चन 2018 में, 19 में, 20 में और 22 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, या अनुगमन वेग क्या होता है। इसे ही हम अपवाह वेग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 14 में भी आया है, 15 में आया है, 17 में, 19 में और 20 में भी आया है, तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ओम का नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है, किसी ना किसी बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप इसको भी याद करके जाएंगे। ओम का नियम क्या है, ये 2004 में पूछा गया, 16 में और 17 में और 22 में पूछा गया है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, कई साल छोड़ कर पूछा जा रहा है। देखिए, 14 में पूछा गया, फिर 16 में पूछा गया, फिर 17 में आ गया, फिर 22 में आया, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 23 में आ जाए, तो इसीलिए हमने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है।
है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि अगर आपने जरा भी स्किप कर दिया तो 2-4 क्वेश्चन आपके कट जाएंगे और हो सकता है कि वही 2-4 जो क्वेश्चन हैं वो बोर्ड के में आ जाएं आपके। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हमने डेरिवेशन भी बीच बीच में रखे हैं, तो आपको वो डेरिवेशन भी समझ में आ जाएंगे कौन से बोर्ड में डेरिवेशन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। अब यही क्वेश्चन दोबारा पूछा है, एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, एक क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के, धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन करता है। आपको करना है, ठीक है, सिद्धांत पर ओम का जो नियम है उसका निगमन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बायो तथा सावर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए। बायो सावर्ट का जो नियम है उसको आपको चित्र द्वारा समझाना है। ये क्वेश्चन 11 में, 13 में, 17 में, 16 में, 19 में, तो हो सकता है 23 में भी आए, ठीक है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का सूत्र स्थापित कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच में जो बल लग रहा है उसका आपको सूत्र स्थापित करना है तथा इस बल के आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। किसकी बच्चों, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। एक क्वेश्चन आप देखेंगे 12 में, 13 में, 15 में, 17, 18, 19, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए और मात्रक भी आपको इसका लिखना है। इसकी आपको परिभाषा देना है और इसका आपको मात्रक भी लिखना है। ये 17 में आया, 19 में आया, 22 में, 3 साल आ चुका है, तो इसीलिए इस बार भी आने के चांस हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो फैराडे के नियम हैं उनको लिखना है। 2005 में, 9 में, 13 में, 15 में, 18 में, 19 में, कई बार आया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिएगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हम आपको बता देते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य, किसके, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने बता दिया। और जो भी क्वेश्चन है बड़े, इसीलिए हम इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए देखिए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ये आपके विकल्प में भी आ सकता है और अति लघुत्तरी में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफार्मर को रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत समझाइए। देखिए ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत, कार्यविधि सब समझाना है। और ये क्वेश्चन 11, 19, 17, 20 और 22 में आया है, कई बार आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय तरंगों के 2 गुण लिखिए। जो चुंबकीय तरंगे होती हैं उनके 2 गुण रखना है आपको। देखिए चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनके 1 गुण आप लिख लेंगे। ये तरंगे जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये तरंगे कभी भी एक तरंग दूसरी तरंग को नहीं काटेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मैक्सवेल का प्रकाश से संबंध में, जो मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग जो सिद्धांत है उसका कहाँ पर उपयोग करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के तरंग सिद्धांत का उल्लेख करना है। कौन सा, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का। ये क्वेश्चन आपको 11 में, 17 में, 19 में, 22 में मिल चुका है, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए या लिखिए, और इसका आपको व्यंजक भी लिखना है। ये क्वेश्चन 11, 13, 17, 19 और 20 में। देखिए इसका हम आपको सूत्र बता देते हैं, किसका सूत्र क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए इसका जो सूत्र होता है वो आपका n = होता है, देखिए साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है, आपको सिद्ध करके लिखना है कि ये कैसे आता है, ठीक है। जहाँ ए क्या है, ये प्रिज्म कोण है, क्या है, प्रिज्म कोण होता है ये जो है, और डेल्टा एम का होता है, ये डेल्टा एम क्या है, ये अल्पतम विचलन कोण होता है या न्यूनतम विचलन कोण होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो ये था इसका
क्वेश्चन नंबर इनके हमने आपको व्यंजक बता दिया, आपको इसको सिद्ध करना है, यही सूत्र आपको सिद्ध करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना। यानी कि संपर्क में जो रखे हुए पतले लेंस हैं उनकी फोकस दूरी का सूत्र आपको स्थापित करना है। ये डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डेरिवेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है और आवश्यक शर्तें क्या हैं। जो प्रकाश का व्यतिकरण है वो क्या है, उससे क्या तात्पर्य है और उसकी जो आवश्यक शर्तें हैं वो क्या हैं। 2013, 15, 16 और 19 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिएगा क्या कहता है इस क्वेश्चन में कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो हाइगेंस का है द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये देखिए 1 और 2 डेरिवेशन है, ये दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपको 4 या 6 मार्क्स में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो ये डेरिवेशन आपको तैयार करके जाना है। देखिए कई बार आ चुके हैं, बहुत प्री एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन है। 11, 12, 13, 14, 15, 16 में नहीं, 17 में आया, 18 में नहीं आया, 19, 20 और 22 में भी आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। जो देहली आवृत्ति होती है और कार्यफलन में आप क्या समझते हैं, इसमें क्या संबंध है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण ½ mv² मैक्सिमम h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए, ठीक है। ये कैसे आता है, 2013, 15, 16, 19 और 22 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। जो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था उसमें जो प्रकीर्णन का प्रयोग भी आपको लिखना है और उसमें जो कमियां बची थी उनका भी उल्लेख करना है। एक क्वेश्चन आपसे 13, 19 और 20 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, समस्थानिक, समबारिक और समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा उदाहरण देकर समझाए। देखिए समस्थानिक क्या होते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो ये समस्थानिक होते हैं। समबारिक क्या होते हैं, जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो आपके समबारिक होते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये थी परिभाषा और उदाहरण देकर आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या, 2 पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग कीजिए तथा परिपथ खींचकर और इसकी कार्य विधि समझाइए। देखिए जो पीएन संधि डायोड होता है उसका अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग कीजिए तथा इसके परिपथ चित्र खींचकर और इसकी कार्य विधि को समझाना है। एक क्वेश्चन आपसे 13, 14, 16, 17, 19 और 20 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, ये क्वेश्चन 11 में, 15 में, 17 में, 18 में और 20 में। तो ये था डिस्कशन वीडियो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार के बोर्ड से जुड़ी हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।